हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल स्मार्ट क्लिक टीचिंग्स। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका जो सिलेबस है 12th क्लास के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए आपका जो फर्स्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जो आपका 2025-26 के सिलेबस में आप क्या रहेगा आपका और आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्लिक टीचिंग से जुड़े रहिए। ये मेरा बैनर है, ये मेरा लोगो है। तो जब भी आप सर्च करें तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो डोंट वेस्ट द टाइम। तो देखिए, ये आपकी जो बुक है 12th क्लास के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक रहेगी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल में जा करके मेरी जो पिछली वीडियो है वो देख लीजिए। मैंने उसमें माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस के बारे में बताया है। ये मैं आपको सॉरी वो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बताया था। ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक देखिए हमें ये नहीं हम जान पाएंगे कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है हमें पूरे साल और प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि बोर्ड का देखिए एग्जाम है। और आप देख लीजिए ये 12th क्लास और ये देखिए क्रॉस लगा है, इसका मतलब ये डेंजर क्लास है थोड़ी। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इसको। डेंजर का मतलब ये नहीं, ये मतलब ये आपके करियर को थोड़ा जज करती है आगे, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंटेंट है हमें आपको ये सब पढ़ना है। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह आप इसको समझ पाएँ, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा आपका, तो आपका जो है जो इंट्रोडक्शन है वो आपका जो चैप्टर है, पहले सिंपल इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा बताया है, यानी इकोनॉमिक्स से थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराया है। तो 1.1 जो है आपका, इसके बाद जो 1.2 पर आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या रहती है वो आपको बताया है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। 1.3 में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन यानी तीनों जो एक्टिविटीज़ है, तो दोनों में कैसे आपका जो तालमेल बैठता है उसके बारे में बताया जाएगा एक इकोनॉमी में। 1.3 जो चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़, राइट। इसके बाद आपका जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, इसके बारे में थोड़ा बताया है। जो मार्केट इकोनॉमी, यानी मार्केट इकोनॉमी क्या है, यानी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताया, जो मार्केट संबंधित जो भी आपकी जो दिक्कत आती है वो, मान लीजिए टीसी, आपका टोटल कॉस्ट, आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये सब होता है ना। तो जिससे किस तरीके से कॉस्ट का आपका डिटर्मिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपका ये इसमें 1.3.1 में आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बताया है। इसके बाद आपका 1.4 में पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा आपस में जो इंटर रिलेशनशिप थोड़ी बताई गई है इसमें, एंड प्लान ऑफ बुक, राइट। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये जो आपका सेकंड है जो यूनिट, इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताया है, आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि कंज्यूमर बजट क्या होता है, एक बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, चेंजेस इन बजट क्या होता है, यानी ऑल ओवर अबाउट द बजट इंडिविजुअल रूप से एंड पब्लिकली रूप से, राइट। देखिए जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने बजट के बारे में जाना था कि एक देश का बजट कैसे बनता है। सेकंड आपका जो बुक है, फर्स्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमें ये जानना है कि एक बजट को एक प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यानी प्रिपेयर कैसे किया होता है एक बजट इंडिविजुअल रूप से, राइट। और पर ये बजट यहाँ पे कंज्यूमर बजट का है, यानी अगर मान लीजिए वो कोई भी कमोडिटीज़ को, गुड्स को वो चूज़ कर रहा है, वो किस तरीके से वो अपना बैलेंस बना के सेटिस्फेक्शन लेता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का या गुड्स का, राइट। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बजट लाइन क्या होती है और बजट में बदलाव क्या आता है, तो ये सब 2.1.1 से 2.1.3 तक यही पढ़ेंगे। प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस देता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी है तो हमें थोड़ा बहुत ही डीपली जा करके पढ़ना पड़ेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स क्या है, डिमिनिशिंग रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या है, इनडिफरेंस कर्व क्या है, शेप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है, यूटिलिटी क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं। 2.2 यूनिट आपका जो है ना, आपका ये सेकंड यूनिट आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो आपका ये है प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
राइट। बजट भी इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी से भी क्वेश्चन जरूर आता है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में जरूर आता है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। डीपली हम इसका अध्ययन करेंगे। मेरी सारी वीडियो में इसके बारे में नॉलेज होगी, आपको वीडियो के दौरान ही आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती जाएगी, आपको चैप्टर याद हो जाएगा। इसके बाद 2.3 ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स, डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। डिमांड बहुत ज़रूरी है, बिना डिमांड के तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड एंड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड की, नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के, शिफ्ट एंड द नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के बारे में जानेंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे। और आपका 2.4 पर मूवमेंट्स अलॉन्ग विद द डिमांड एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, यानी डिमांड किस तरीके से शिफ्ट होती है, मूव करती है, राइट। तो ये सब हम डिमांड के मतलब डिमांड के ऑल ओवर हम सारा जितना भी जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्लियर करेंगे, राइट। यानी शिफ्ट डिमांड क्या होती है, डिमांड कैसे शिफ्ट हो जाती है, इंफीरियर गुड्स क्या होती है, यानी जो इंफीरियर गुड्स के प्रति हमारी डिमांड है वो क्या रहती है, नॉर्मल गुड्स के प्रति क्या रहती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी डिमांड का जो रूल क्या है, यानी नियम क्या है, वो हमें जानना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये हम जानेंगे। 2.6 के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें इलास्टिसिटी अलोंग ए लीनियर डिमांड कर्व को हमें समझना है। फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड्स के बारे में जानना होगा हमें। इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जानना होगा, राइट। तो जो डिमांड की जो पोजीशंस हैं वो क्या क्या होती है, यानी जब प्राइस देखिए बढ़ती है तो डिमांड पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो जो माइनर से माइनर जो भी चेंजेस आते हैं डिमांड पर वो हमें इस चैप्टर में हमें मिलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और ये जो है हम नॉर्मल हम डिमांड के बारे में हम जानेंगे, यानी जो भी एक जो नॉर्मल बदलाव आता है वो हम इन चैप्टरों में समझेंगे डिमांड के, यानी 2.4.1 से 2.4.5 के बीच में, ठीक है। फिर मार्केट की डिमांड क्या होती है, यानी इंडिविजुअल जो डिमांड है वो क्या रहेगी, और मार्केट में यानी मल्टीपल जो डिमांड है वो क्या रहेगा, वो हमें 2.5 में जानना है। लेकिन हमें माइनर से माइनर जो भी बदलाव आते हैं और जिससे हमारे किस मतलब क्या क्या रूट या पोजीशंस फॉर्म्स में डिमांड चेंज होती है, क्या बदलाव आता है माइनर से माइनर, तो वो सब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में जो हमें जानना है तो चैप्टर आपका ये रहेगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, राइट। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, और द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का जो भी प्रोडक्शन, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शॉर्ट टाइम एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन टाइम में प्रोडक्शन का क्या फंक्शन होता है, क्या मतलब उसमें प्रोडक्शन फंक्शन की क्या क्या उसके तरीके होते हैं, फंक्शंस होते हैं प्रोडक्शन के। और शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में हम जानेंगे, यानी जो एक टाइम है शॉर्ट रन में क्या रहता है प्रोडक्शन की पोजीशन, और लॉन्ग रन में क्या प्रोडक्शन की पोजीशन रहती है, राइट। तो ये सब हमें इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी आपके ये जो पॉइंट्स हैं चैप्टर्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपका ओवरऑल ये है आपका, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। तो आई थिंक इतना इनफ है ये, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। तो ये सब हमें चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने होंगे। हमारा जो सेशन है 2025 से 26 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव करवाएगी। तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मेरी जितनी भी वीडियो होंगी इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं चैप्टर्स पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। बस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्दी आपको अपडेट वाली वीडियोस चैप्टर रिगार्डिंग मैं बनाता रहूँगा और आती भी रहेगी। तब टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।